हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत ही दुखद है। प्रशासन को राहत बचाव कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश है। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना करता हूं। तो विमान हादसा हुआ है मुरैना में। 2 विमान, जो अभी तक जानकारी आई है सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 2 विमान अभ्यासरत थे और आपस में टकरा गए थे। इसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसके बाद दोनों विमानों में आग लग गई। ग्रामीणों के मुताबिक एक बड़ा सा आग का गोला हवा में दिखाई दिया, जिसके बाद 2 टुकड़ों में 2 ये विमान अलग अलग गिरते हुए नजर आए हैं। अभी तक जानकारी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रही है। करतार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, सीएम ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। ये क्या अभी तक साफ हो पाया है कि अलग अलग जो ये विमान थे, मिराज 2000, सुखोई 30, इनमें कितने कितने लोग सवार थे? सुखोई 30 में कितने लोग थे? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, सुखोई और मिराज दोनों में अलग अलग लोग सवार होंगे ही जरूर, लेकिन जिस तरीके से वहाँ स्थानीय लोग हैं वो बता पा रहे हैं कि 2 लोग पैराशूट से उड़ते हुए दिखाई दिए। पैराशूट से उतरे तो 2 जो को पायलट या पायलट जो भी हैं वो वहाँ उतर गए हैं, लेकिन और जो चीजें वो कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही। किसी प्रकार का बयान कहीं से नहीं आया। सीएम ने जरूर दुख जताया है और ये भी बताया है कि ये हेलीकॉप्टर नहीं थे, विमान थे। तो 2 जो विमान आपस में टकराए, हालांकि वहाँ स्थानीय लोग ऐसा बता रहे थे कि यहाँ एक विमान 2 हिस्सों में बटा है। तो कई सारी चीजें वहाँ तर्क अभी तक चल रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है, किन स्थितियों में यहाँ जो जंगल में आग दिखाई दे रही है, गोले दिखाई दे रहे हैं। तो अब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो रही हैं। आला अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। वो मुरैना से अभी कुछ देर पहले निकले हैं। अभी वो आला अधिकारी जोरा क्रॉस किया है किला, उसके बाद जो पहाड़गढ़ पहुंचेंगे। जो सेना के अगर बात की जाए तो उनका एक हेलीकॉप्टर जैसे ही क्रैश हुआ उसके थोड़ी देर बाद बिल्कुल, यानी कि राहत बचाव कार्य तुरंत ही शुरू कर दिया गया है। करतार, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर पे ही लाइव जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बेहद ही दुखद खबर है। अभी तक जो जानकारी समझ में आई है वो स्पष्ट रूप से नहीं सामने आ पा रही है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? प्रमोद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। प्रमोद, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मुरैना के जो पहाड़गढ़ के जो जंगली एरिया है वहाँ पर ये घटना घटित हुई है और जो भारतीय सेना के 2 एयरक्राफ्ट लड़ाकू, एक सुखोई और मिराज हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। और अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि 2 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है निकल कर सामने। और ये आधिकारिक तौर पर भी देखिए बयान नहीं आया, लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आई है, जबकि 2 कैजुअल्टी है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं और विमान के परखच्चे उड़ गए हैं। और जैसे ही दुर्घटना देखिए हुई तो विमान में एकदम से आग लग गई और जो लपट उठती हुई विमान की तस्वीरें बताती हैं कि ये जो घटना है वो कितनी भीषण थी, हादसा कितना भीषण था। और दूर दूर तक अब देखिए विमान के परखच्चे उड़ गए, अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। और जब ये एयरक्राफ्ट गिर रहे थे तो उस समय आसपास जो जंगली क्षेत्र में रहवासी लोग थे तो उन्होंने तस्वीरें देखी तो भयावह तस्वीरें थी। अब देखिए जो एसपी हैं, कलेक्टर हैं मुरैना के, वो वहाँ पर पहाड़गढ़ क्षेत्र में पहुँच गए और जो दोनों घायल व्यक्ति हैं उनको इलाज के लिए रेफ़र किया गया है, उन्हें बेहतर इलाज मिले। और इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम भी एयरफोर्स की रवाना हो गई है। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। देखिए, जो दुर्घटना के वक्त की जो तस्वीरें हैं वो भयावह तस्वीरें हैं और बड़ी बड़ी उठती जो आग की लपटें बताती हैं कि यह हादसा भीषण हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि ये कोई रहवासी गांव या किसी कस्बे पर ये एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट नहीं गिरे, नहीं तो कई और लोगों की जान जा सकती थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था। कैसे समझबूझ से पायलट ने वहाँ पर जंगली क्षेत्र में इसको देखिए वो ये घटना घटित हुई है, वहाँ वो गिराने में या फिर लैंड करा रहे होंगे, उस वक्त ये घटना घटित हुई होगी। देखिए, अभी तक स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं आया है, किसी तरीके का सामने नहीं आ पाया है प्रमोद। और यही एक चिंताजनक विषय है क्योंकि अभी कितनी कैजुअलिटीज हैं ये साफ नहीं हो पा रहा है। प्रमोद, आपके पास मैं लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए रक्षा सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 विमानों में 3 पायलट सवार थे, यानी कि मिराज में 1 और सुखोई में 2 पायलट सवार था। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुखोई 30 इसमें 2 पायलट सवार थे और मिराज 2000 में 1 पायलट सवार था। अब कौन से पायलट
को कितनी चोट आई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जैसा कि हमारे जी मीडिया संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए भी भेज दिया गया है। यानी कि एक पायलट अभी भी लापता है जिसकी तलाश में जुटी हुई है पूरी टीम। प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद से सवाल करूंगी, लेकिन उससे बड़े एक और खबर मुरैना विमान हादसे पर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। विमान हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संज्ञान लिया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख के संपर्क में रक्षा मंत्री हैं। दोनों अधिकारियों से घटना की जानकारी ले रहे हैं। राजनाथ सिंह फिलहाल मामले का संज्ञान ले रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुरैना के पास सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी के संपर्क में है। उनसे घटना की जानकारी ले रहे हैं। देखिए, बेहद ही दुखद और चिंताजनक है ये, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले राजस्थान के भरतपुर से भी वायुसेना के विमान हादसे की खबर सामने आई थी और उसके ठीक बाद ही मुरैना से एक खबर सामने आई है जहां पे 2 विमान वायुसेना के ही फाइटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। सुखोई 30, मिराज 2000, और इसमें अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, कुल मिला के 3 पायलट्स इन विमानों में सवार थे और इनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं, एक अभी भी लापता है। अपडेट लगातार हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, हालांकि सूझबूझ पायलट्स ने दिखाई और एक पहाड़ी क्षेत्र में, जंगलों में अपने विमानों की क्रैश लैंडिंग कराई, अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसी ग्रामीण इलाके में लैंडिंग नहीं कराई, लोगों की जान की सबसे परवाह सबसे पहले की है। अभी तक हालांकि दूरस्थ इलाका है, इसीलिए जानकारी और अधिकारी दोनों ही पहुंचने में देरी हो रही है। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, रक्षा मंत्री संज्ञान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में है, फिलहाल क्या अपडेट है? अधिकारी अभी तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? देखिए, अधिकारियों का एक दल मौके पर पहुंच गया है और लेकिन जो ज़्यादा कुछ अपडेट इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये जो क्रैश लैंडिंग हुई है तो वहाँ पर देखिए जो विमान के जो अवशेष हैं, जो पार्ट्स हैं, वो दूर दूर तक बिखरे हुए हैं और जो तस्वीरें हैं वो देखिए भयावह तस्वीरें हैं और विमान में जो आग लगी है दुर्घटना के बाद तो बड़ी बड़ी उठती लपटें बता रही हैं कि कुछ बचा नहीं है, सब कुछ चौपट हो गया है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देखिए संज्ञान लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो संकट के समय में मोर्चा संभालते हैं, जो अपनों के साथ अपने देशवासियों की जान भी सुरक्षित करते हैं। तो वो कैसे ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं? देखिए, कहीं तो लापरवाही बरती जा रही है और इन लापरवाहियों पर संज्ञान लेना बहुत आवश्यक हो गया है। और ये बताया जा रहा है रिटर्न जा रहे थे दोनों ही, मिराज और सुखोई, और ये बहुत दक्ष देखिए एयरक्राफ्ट कहे जाते हैं एयरफोर्स के, और वो ऐसे कैसे क्या चूक हो गई। और ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी घटना घटित हुई और क्या गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं हो रहा या कनेक्टिविटी खराब थी तो ऐसे एरिया में क्यों गए, ये बहुत सारे सवाल हैं। और यदि कोहरे के चलते ये घटना घटित हुई है, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या यहाँ से अभ्यास किया जा रहा था और क्या ये ट्रेनी पायलट्स थे, प्रॉपर ट्रेन्ड पायलट्स नहीं थे जिसके चलते ये आपस में टकराए या फिर ऐसी कोई घटना हुई है? देखिए, यदि ट्रेनी पायलट थे तो उनके पास एक्सपर्ट पायलट भी होंगे, उन्हें गाइड भी किया जा रहा होगा, तो क्या उस वक्त कनेक्शन कट गया था? ये बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो देखिए एयरफोर्स के जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश को सुरक्षित करते हैं, और वो एयरक्राफ्ट जो सुखोई और मिराज के बारे में देखिए सबने सुना है, इनकी कहानियां सबने पढ़ी हैं और सबने देखी हैं, इनका कर्तव्य हर कोई जानता है, लेकिन ये ऐसे हादसे का शिकार कैसे हो गए? देखिए, बड़ी घटना घटित होने से इन जवानों ने रोक ली है, इन्होंने भले ही अपने प्राणों की आहुति दे दी और ऐसी जगह इन्होंने देखिए क्रैश लैंडिंग कराई है जो जंगली एरिया है, पहाड़गढ़ नाम से ही सब कुछ विदित हो रहा है। यदि ये गांव या शहर या कस्बे में होता तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने लोगों की जान जाती, लेकिन इन्होंने ऐसी जगह जंगली एरिया में क्रैश लैंडिंग कराई है जहां पर अपनी जान तो चली गई लेकिन और किसी की जान इन्होंने नहीं जाने दी। अब इसकी देखिए ये सिचुएशन कैसे बनी, क्यों बनी? ये कोई पहली घटना नहीं है मुरैना वाली, इससे पहले भी विमान गिरे
कैजुअलिटी की? देखिए, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 2 मौतों की प्रारंभिक रूप से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुरैना के एक प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई थी, उन्होंने ये बात कही है और अब घायल होने की भी खबर है, उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें जो परखच्चे उड़ गए एयरक्राफ्ट के, वो बता रहे हैं कि कुछ बचा नहीं है ज़्यादा कुछ, और अब तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ऐसी घटनाओं पर क्लियर जांच रिपोर्ट आना चाहिए, क्योंकि बहुत भरोसा होता है इन एयरक्राफ्ट पर, बहुत भरोसा होता है इंडियन एयरफोर्स पर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखिए लापरवाही या फिर खामियां रह गई, क्योंकि ये वो जवान है जिनकी देश को ज़रूरत है। वो जवान यदि ऐसे हादसों का शिकार हो रहे हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री और जो चाहे तो एयरफोर्स से संबंधित बड़े अधिकारी हैं, उनके संपर्क में है, कांटेक्ट में है, जांच होगी, जांच रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन ये हादसों की जो लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक जो सामने आ रहे हैं, इन घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। और वो जवान जो देश की रक्षा के लिए हैं, वो कम से कम ऐसे तो अपने प्राणों की आहुति ना देनी पड़े उन्हें। देखिए, अब प्रशासनिक अमला भी वहाँ पहुँच रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, जहाँ पर ये घटना घटित हुई है शिवांगी, वो जंगली इलाका है, पथरीला इलाका है, दूर दूर तक वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, और वहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी दुर्गम है, वाहनों से पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वहाँ पर रेस्क्यू दल को पहुँचने में दिक्कत हुई, बहुत देरी हुई, और 10 बजे के आसपास ये दोनों एयरक्राफ्ट देखिए वहाँ पर गिरे हैं, और वहाँ पर वो जलकर खाक हो गए। अब ऑफिशियली जानकारी का हमें इंतजार है, और प्रमोद ऑफिशियल जानकारी आधिकारिक बयान का हमें इंतजार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके राहत बचाव कार्य में मदद करने की, वायुसेना को मदद करने की निर्देश दिए हैं। क्या अभी तक प्रमोद ये साफ हो पाया है कि यह हादसा कैसे हुआ, यानी कि क्या ये 2 विमान आपस में टकराए थे, इसकी वजह से यह हादसा हुआ है, या फिर अपने आप ही इन विमानों में आग लगी है? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये जो एयरफोर्स के एक मिराज है और दूसरा सुखोई है, ये 2 एयरक्राफ्ट संभवतः लौट रहे थे, क्योंकि देखिए, जब तक आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आ जा सकता तब तक हम कोई तह तक या फिर एकदम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही वो ये है कि ये वापसी के समय वहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई, हो सकता है कि आपस में टकराए हों, और उसके बाद ये पूरी तरीके से देखिए इनका बैलेंस बिगड़ गया हो, और लेकिन सूझबूझ का परिचय इन जो बिल्कुल सूझबूझ का परिचय दिया है, और एक पहाड़ी इलाके में विमान की लैंडिंग कराई। हालांकि ये क्रैश लैंडिंग साबित हुई है। प्रमोद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हादसे पर इस वक्त का बड़ा अपडेट, वायुसेना के 2 विमान जो दुर्घटना ग्रस्त हुए हैं। मिराज 2000 सुखोई 30 का विमान क्रैश हुआ है। 2 विमानों में 3 पायलट कुल मिला के सवार थे। 2 पायलटों का रेस्क्यू किया गया है, दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताया है। सीएम ने प्रशासन को रेस्क्यू के निर्देश दिए हैं। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मामले में संज्ञान लिया है। सीडीएस और वायुसेना प्रमुख के संपर्क में है। रक्षा मंत्री दोनों से रिपोर्ट जानकारी मांगी है। दोनों अधिकारियों से घटना की जानकारी ली जा रही है। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा माना जा सकता है। बड़ा हादसा और भी ज्यादा हो सकता था अगर किसी ग्रामीण इलाके में इसकी क्रैश लैंडिंग होती थी। तो अगर सूझबूझ पायलट्स द्वारा नहीं दिखाई जाती तो गंभीर रूप से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।